हाय, मैं हूं नवनीत तलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी इसकी बेसिक टर्म्स हैं, मतलब अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो इस चैप्टर से कनेक्टेड हैं, राइट। अगर मैं एक घर बनाना चाहूंगा तो वो घर किस बेस पे खड़ा है, किस नींव पे खड़ा है, तो सबसे पहले मैं उसी नींव की बात करूंगा, विच मीन्स आई टॉक अबाउट ऑल द बेसिक टर्म्स, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, definition of angle, all the type of angles I'll talk about in this video and then I'll start exercise के questions। तो क्या है वो सारी बेसिक टर्म्स, आइए उनके बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे के साथ। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा इन सभी 4 पॉइंट्स को एक एक करके। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ पॉइंट इन मैथ्स। पॉइंट क्या होता है? सपोज आई हैव दिस स्पेस और मैं इस जगह पर एक ऐसे डॉट लगा रहा हूं, तो ये जो डॉट है, डॉट क्या बता रहा है? इस पूरी जगह में कहां पर मैंने डॉट लगाया, विच मीन्स दिस पॉइंट इज टेलिंग मी अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग, राइट। तो पॉइंट क्या करता है? किसी भी चीज की बेटा आपको एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट करता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है पॉइंट से। इसके अलावा पॉइंट से और क्या आपको मालूम होना चाहिए? इट हैज नो साइज एंड शेप। पॉइंट का ना साइज होता है ना कोई शेप होता है, विच मीन्स यू कैन से डायमेंशनलेस होती है ये चीज। अब डायमेंशनलेस का मतलब कि सर ना इसकी लेंथ होगी, ना इसकी ब्रेथ होगी और ना इसकी हाइट होगी, विच मीन्स ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे करके डॉट, मतलब डॉट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पॉइंट क्या है? जो किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी जगह पर स्पेस के अंदर, राइट। अब इसकी कोई ना साइज होता है ना कोई इसका शेप होता है और ये डायमेंशनलेस होता है। कोई आपसे पूछेगा पॉइंट के बारे में, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल टेल अबाउट द पॉइंट टू एनीबॉडी। लेट्स टॉक अबाउट द लाइन। लाइन क्या होती है? देखो बेटा, अ स्ट्रेट पाथ, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आई वुड से अ स्ट्रेट पाथ that goes endlessly both directions, endlessly in both directions। मतलब आप ये बोलेंगे कि सर लाइन एक ऐसा पाथ, एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मैथ्स के अंदर जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। या तो आप ये कहेंगे या फिर कहेंगे विच डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, राइट। अगर मैं कोई एक ऐसी लंबी सी चीज लूं जिसको मैं कंटिन्यूस ऐसे मूव करता हुआ जाऊं तो वो लाइन कहलाती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ्स में? लेट्स टॉक अबाउट। ये थी बात डेफिनेशन की। अब मुझे अगर इसको एग्जैक्ट फिगर्स के रूप में दिखाना तो आई विल से कि सर एक तरीके से आप इस टाइप से लाइन बनाओ जो यहां पर भी चलती हुई जा रही है, यहां पर भी चलती हुई जा रही है, राइट। तो ये क्या कहलाती है बेटा? लाइन कहलाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट मैंने माना बी, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को? लाइक दिस। ये आप बेटा नोट डाउन करेंगे। तो ये है अभी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं द सिंबल, और इसको बोलेंगे क्या हम? लाइन ए बी, राइट। तो ये 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो इसको बनाएंगे कैसे, एक इसका सिंबल क्या होता है, और एक इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। देखो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? देखो उसके लिए अगर मैं आपके सामने एक लाइन बनाऊं, ठीक है, अब मैं अगर लाइन सेगमेंट को से कनेक्ट करूं तो मैं कैसे बोलूंगा कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। पार्ट मतलब हिस्सा, किसका? लाइन का। अब सपोज मैंने यहां पर कोई 2 जगह ऐसे कट करके मैंने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया। किस पार्ट को? जहां से मैंने कट किया था इस पार्ट को। अब एक बात बताएंगे, जहां से मैंने इसको कट करके बाहर निकाला, क्या इसके 2 एंड पॉइंट बन चुके हैं? बिल्कुल बन चुके हैं सर, क्योंकि आपने यहां से कट करके निकाला, विच मींस दिस एंड दिस पॉइंट इज माय एंड पॉइंट। ये तो इसको सपोज अगर मैं नाम दूं सी डी, तो ये बन चुकी है मेरी लाइन सेगमेंट सी डी, राइट। अब इसको हम सिंबलाइज कैसे करेंगे? आप सर सी डी लिखो और उसके ऊपर आप इस तरीके से ऐसे बना दो, मतलब इस तरफ आपको एरो नहीं करना, जस्ट आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये कहलाता है सिंबल। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, बिकॉज सेगमेंट का मतलब होता है मैथ्स के अंदर हिस्सा, टुकड़ा, भाग, पार्ट।
फ्रैक्शन, राइट। तो सेगमेंट किसका? लाइन का। एक चीज तो ये। सेकंड, अब जैसे हमने बात की लाइन की कोई भी सीमा नहीं होती, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इन द सेम वे लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। लाइन सेगमेंट को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब बात कर लेते हैं रे की। सेम टू सेम, रे भी क्या होती है बेटा? एक लाइन का पार्ट होती है जिसको मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करूं। अब सपोज मैंने एक यहां से बस मैंने इसको स्टार्ट किया और मैं इसको यहां पर एंडलेसली लेता हुआ जा रहा हूं, तो ये रे की कंडीशंस में आती है। कैसे? अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं लाइक दिस, राइट। तो रे क्या होती है? विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्यू को ऐसे बनाएंगे और ऊपर ऐसे बना देंगे। तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे क्या इसको? रे पी क्यू, राइट। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट। और मैथ्स में एक ऐसी चीज जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, देयर इज नो एंड पॉइंट ऑफ इट, नोन एज लाइन। और पॉइंट क्या था? पॉइंट था जो हमें किसी भी चीज की मैथ्स के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, राइट। डॉट के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वी कैन डिफाइन कि पॉइंट इज समथिंग विच इज डायमेंशनलेस इन मैथ्स। उसकी ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, और ना उसकी कोई हाइट होती है, ठीक है बेटा। तो ये थी बात इन चारों की। अब बात करते हैं इन तीन चीजों की। इन तीन चीजों में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्लेन को, राइट। उसके बाद जाएंगे हम एंगल की डेफिनेशन क्या है और ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल। ये बहुत काम का टॉपिक है अपना, पॉइंट नंबर 5 एंड 6, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये जो चैप्टर है वो आपकी पकड़ में आ गया। और जब तक मैथ्स में कोई चैप्टर आपकी पकड़ में नहीं आता, आप उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंट फील करने के लिए जो भी चीज मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं, इसको आपको बड़े अच्छे से आराम से समझ के नोट डाउन करते हुए चलना है। अगर आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठे हैं तो चलो इसको मैं साफ करूंगा। देन आई स्टार्ट विद द प्लेन, पॉइंट नंबर 7। चलो, अब प्लेन क्या होता है? प्लेन के लिए अगर मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, सपोज आई हैव अ पेपर, सपोज आई हैव दिस पेपर, राइट। अब इस पेपर की आपको कोई थिकनेस दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है? जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। और अगर मैं इसको चारों डायरेक्शंस में बढ़ाता हुआ चला जाऊं तो ये कभी रुकेगा नहीं, राइट। एंडलेसली इट विल मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। तो प्लेन क्या होता है? इट्स अ प्लेन, इट्स अ काइंड ऑफ surface in maths which do not have any thickness. First of all, which do not have any thickness, which do not have any thickness and can move indefinitely in all directions. ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कहलाता है प्लेन। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको भी दिया एक पेपर का। पेपर को आप देखेंगे तो उसकी आपको कोई भी मोटाई दिखाई नहीं देगी। थिकनेस का मतलब कोई मोटाई नहीं है उसमें, आपको सारी की सारी चीजें एज अ लेंथ के रूप में यू कैन रिप्रेजेंट। और अगर आप उसको बढ़ाना चाहो तो एंडलेसली यू कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। तो वो कहलाता है बेटा प्लेन। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 एंड 6। जल्दी से इसको डिफाइन करते हैं। चलो, आई होप अब तक आपको सब समझ में आया होगा। और नहीं आया तो इस पूरी इन सभी 7 पॉइंट्स को क्लोज करने से पहले आई विल रिवाइज, तो आपको तब समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, खाने का पीने का, मस्त रहने का। ये छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, लेकिन एकदम अच्छे तरीके समझ के। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल, बिकॉज चैप्टर का नाम है एंगल। और अगर आपको एंगल के बारे में ही नहीं मालूम होगा तो क्या पढ़ा चैप्टर में? कुछ नहीं पढ़ा हमको। एंगल तो हमें मालूम होना चाहिए बेटा। चलो, एंगल क्या है समझते हैं। अब एक रे को सपोज मैंने ऐसे बनाया और एक रे को मैंने इसी स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे बना दिया, तो ये जो बीच की जगह बनी है बेटा, दिस स्पेस विच आई हैव मेड हियर, ये कहलाता है बेटा एंगल। ओके, तो एंगल की डेफिनेशन में आपने क्या बोला कि सर इफ टू रेज, अब आप पूछेंगे सर केवल रेज
आप लाइन भी ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, अभी अगर मैं लाइन से बनाना चाहूं ऐसे जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो आप एक दूसरी लाइन को यहां से ले लीजिए बेटा, राइट। तो ये भी क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। अब आप बोलें कि सर मेरे को लाइन, ये तो लाइन सेगमेंट से बनाया, मैं लाइन से बनाना चाहूं तो बिल्कुल आप ऐसे ले लीजिए, और सेम अगर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे तब भी अपने पास क्या निकल के बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, राइट। तो एंगल कौन कौन सी चीजें बना सकती हैं, दो लाइंस, दो लाइन सेगमेंट और दो रेज, इट कुड बी एनीथिंग, बट वो जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर मिलेंगी, अब उनके मिलने के बाद जो जगह बनेगी वो कहलाता है बेटा एंगल, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं केवल एक चीज से स्टार्ट करूं, इफ टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, common end point, this one I am talking about this, or you can say starting point, because ये तो indefinitely बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बढ़ता हुआ जाएगा आगे। तो ये तो हमारा ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, बट दिस इज माई समथिंग, जहां से या तो मैंने इस रे को खत्म कर दिया है या फिर मैं इस रे को स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। तो इफ टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यू कैन से, तो वो क्या कहलाएगा, देखो, इफ टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, द स्पेस which is formed, the space which is formed known as an angle। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अगर दो रेज जिनका कोई कॉमन एंड पॉइंट हो, उनके मिलने पर अगर कोई जगह बन रही है, दिस वन, राइट। अब एंगल ऐसा भी हो सकता है, राइट, इस टाइप से बना सकता हूं मैं, इट कुड बी एनी, राइट। वो जो जगह बननी चाहिए उन दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट्स या फिर दो रेस के मिलने पर, तो वो जो जगह बनती है, स्पेस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे ऑल द टाइप ऑफ एंगल्स की। उससे पहले प्लीज जल्दी से इसको नोट डाउन करना बेटा। नाउ वी हैव टाइप्स, और टाइप्स के लिए मुझे ये बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी हैं सब रफ करनी पड़ेंगी। तो ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं। ना 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 ना। Now, types of angles. Types of angles. सबसे पहले बात करेंगे बेटा बेसिक टाइप्स की। जितने भी टाइप्स के बेसिक एंगल हैं उन सभी की बात हमें यहां पर करनी है। अब कौन कौन से वो बेसिक टाइप के एंगल से, आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट, अच्छा वो कौन कौन से उनके बारे में आपको मैं जल्दी से बता दूं। एक तो बेटा होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूस, नेक्स्ट विल बी राइट। राइट का मतलब यहां पे सीधा नहीं है कि सर राइट है तो लेफ्ट भी होगा क्या नहीं, केवल राइट, ठीक है। राइट के बाद है अपने पास स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद वी हैव रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स के बाद वी हैव कंप्लीट, एंड द लास्ट वन वी हैव जीरो। तो ये है वो 7 टाइप के बेसिक एंगल्स जहां से इस लाइंस और एंगल्स की कहानी की शुरुआत हुई। तो इस शुरुआत को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले इन को जान लेते हैं। चलो बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं तो सर जब भी एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं तो वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, राइट, 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो सर वो दुनिया के सारे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ओके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने जाऊं एज अ सिंबल, एज अ फिगर, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि सर
एक आपने यहाँ से रे बनाई, और अगर आप एक इस टाइप से रे बना दे, अब आपको पता होना चाहिए ये जो मैं सीधा ऐसे बनाता हूँ, ये जो एंगल होता है ये राइट एंगल होता है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो, राइट। तो यहां से जब एंगल स्टार्ट हुआ ये था 0 डिग्री और ये था 90 डिग्री। तो इनके बीच में जो भी एंगल्स बनेंगे यहां तक ये वाले, इस टाइप से जितने भी टाइप्स के एंगल मैं बना सकता हूं जो यहां से लेकर यहां तक होंगे, उसमें 0 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है बेटा, उसमें 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे सर, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब एक्यूट एंगल्स में देखो, एंगल्स को हम एक सिंबल होता है जिसकी मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीटा, या 10th क्लास में सीखेंगे, राइट। तो ये है एक एंगल। अब ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल देखो इसका मतलब होता है बड़ा है, किससे, 0 से। और अगर मैं ऐसे बना दूं, अब देखो ये छोटा हो गया, अब यहां पे जो लिखूंगा वो इस एंगल से बड़ा हो गया। तो सर एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत काम की चीज है। अब वो कहां से कहां के बीच लाया करता है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, एक्यूट के बाद बारी आती है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस में देखो क्या होता है, बस मैं ये हटा रहा हूं, बाकी चीजें अपन को समझ में आएंगी। तो सेकेंड टाइप ऑफ एंगल वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हुआ, जो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, एक ऐसा एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। अब सपोज मैं एक ऐसे लाइन खींच रहा हूं, अब आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर ये बीच का पॉइंट है जहां से दोनों रेस कनेक्टेड हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने क्या बोला, एक ऐसा एंगल जो किससे बड़ा है, 90 डिग्री से, बट किससे छोटा है, 180 डिग्री से, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस। अब देखो किससे बड़ा है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री सर यहां पर आया, ये रहा, और 180 डिग्री मतलब ये पूरा एंगल, ये यहां पर हम पहुंच गए। देखो ये था 0 डिग्री, ये पहुंच गए हैं 90, ये पहुंच गए हैं 180। तो सर एक ऐसा एंगल जो यहां से लेकर यहां तक इस एरिया में आएगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस। अब वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कुछ भी मैं ले सकता हूं। तो जो 90 से लेकर 180 के इस एरिया में आ रहा है वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब कौन कौन सा हो सकता है सर, वो 91 से लेकर 179 तक हो सकते हैं। तो वो जो एंगल इन दोनों के बीच में आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक्यूट में क्या था, 0 से बड़े 90 से छोटे। ऑब्ट्यूस में क्या हमने पढ़ा, 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे। अब अगर मैं इसको एज ए सिंबलाइज करूं एक छोटी सी स्टेटमेंट में, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर अगर ये थीटा, वो एंगल कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल, अब किससे बड़ा है, देखो सर 90 से बड़ा है, किससे छोटा है, 180 से छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट विच इज राइट एंगल। कर दूं साफ बेटा इसको मैं, चलो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, यहां पे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं कि मैथ्स जो आई जिंदगी में बात बन गई। हंसो, जल्दी से हंसो, हंसना पड़ेगा, ऐसा आपको रुकना नहीं है। ये ऐसे बेकार जोक्स पे भी हंसते हैं आजकल। नेक्स्ट वी हैव राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल वो होता है सर जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। कि सर ये आपने एक यहां से दूसरी रेख खड़ी की लाइक दिस, अब ये जो इस टाइप का जो बनेगा एंगल ये कहलाएगा बेटा 90 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं,
राइट एंगल कहते हैं। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है राइट एंगल कहलाता है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ना ये 90 से छोटा है ना 90 से बड़ा है, मतलब कि सर ना ये 91 हो सकता है ना ये 89 हो सकता है। तो कितना हो सकता है सर, ये केवल 90 ही रहेगा। तो आज के बाद अगर आपको ऐसा कोई एंगल दिखाई दे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ओके, चलो राइट के बाद बात करते हैं एक्यूट हुआ, ओब्ट्यूस हुआ, राइट हुआ। अब बात कर लेते हैं बेटा फोर्थ टाइप का एंगल जो था हमारा, विच इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था। स्ट्रेट एंगल क्या होता है सर, जो एग्जैक्टली सीधी लाइन पे बनता है। अब सर किससे, देखो एग्जैक्टली 90 के बाद हम बात करेंगे एग्जैक्टली 180 डिग्री की। तो ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। अगर ये मेरे पास लाइन है और ये वो बीच का पॉइंट जहां से दोनों रेस कनेक्टेड हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कहलाएगा 180 डिग्री, और इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये ध्यान रखना है, विच मीन्स तो थीटा हमारा कितना हुआ यहाँ पर 180 डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई ना। अरे सब बच्चे बहुत होशियार हैं तो सबको सब समझ में आता है। चलो स्ट्रेट के बाद बात करेंगे हम straight angles done. Next we have reflex angles. Fifth one, reflex angle. अब सर ये कौन से टाइप का एंगल होता है कि सर एक ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इन दो एंगल्स के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्स एंगल की। ठीक है, कैसे कि सर इस टाइप से आपने एंगल बनाया, राइट, यहां पे वो बीच का पॉइंट था, तो सर वो किससे बड़ा होना चाहिए, देखो 180 तो यहां तक था, अगर मैं इस टाइप से बना दूं तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये देखो ये पूरा 180 था, तो सर ये तो 180 को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, विच मीन्स 180 से ज्यादा भी कुछ भी हो सकता है। अब 180 से ज्यादा मतलब 181 भी ले सकता हूं, और 360 से कम मतलब 359 तक। अब इन दोनों एंगल्स के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्स एंगल की। यहां तक चीज समझ में आई हमें, वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे, डीटा किससे बड़ा होना चाहिए, ये सर 180 से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये थी रिफ्लेक्स एंगल की कहानी। अब आइए जानते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट मतलब जो पूरा है एंगल। अब पूरा एंगल्स को हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऐसी एंगल की कौन सी बात करेंगे जब वो पूरी बात करेगा। तो पूरा मतलब जब पूरा वो घूम के जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पर आ जाए, तो सर वो कहलाता है। अब इस टाइप से अगर मैंने कोई लाइन खींची, राइट, ये यहां से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के यहीं पर आ गया, मतलब हम पहले ऐसे बनाते थे, सर ये बीच की लाइन थी और आपने इस तरीके से डिफाइन करना स्टार्ट किया था कि सर ये 90 था, 90 से सारे छोटे एक्यूट, 90 से सारे बड़े और 180 से छोटे सारे ऑब्ट्यूस। उसके बाद हम गए थे स्ट्रेट पे, राइट पे, रिफ्लेक्स पे, अब हम आ चुके हैं कंप्लीट पे। मतलब दोनों रेस को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहली रे को नाम दिया ए, दूसरी रे को नाम दे दिया बी, मतलब दोनों यहीं पर हैं। तो सर ये जो एंगल यहां से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आके खत्म हो जाएगा वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल, राइट। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 6th वन है हमारा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है सर, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 360 होगी, राइट, तो वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल। समझ में आई। अब बचा है लास्ट 7th वन। तो 7th एंगल ने हमको बोला कि भाई 0 एंगल होना चाहिए। तो सर एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 0 डिग्री हो। तो 7th एंड द लास्ट वन ऑफ द बेसिक टाइप्स 0। अब 0 कौन सा होता है सर, जो एग्जैक्टली 0 डिग्री का होता है, जो स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट। तो हमने बात कर ली सभी 7 प्रकार के एंगल्स की, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वापस से रिवाइज करना। सबसे पहला था एक्यूट, राइट। एक्यूट एंगल कौन सा था सर, जो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा था, एक्यूट। फिर हम आए ऑब्ट्यूस पे,
जो 90 से बड़ा हो गया बट 180 से छोटा था, ऑब्ट्यूज। फिर गए हम राइट एंगल पे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री था। फिर गए हम स्ट्रेट एंगल पे जो एग्जैक्टली 180 डिग्री था। फिर गए हम रिफ्लेक्स एंगल पे जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा था, रिफ्लेक्स। फिर हम गए कंप्लीट एंगल पे जो एग्जैक्टली 360 डिग्री था। फिर हम गए लास्ट विच इज जीरो, ये था एग्जैक्टली 0 डिग्री। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द 7 बेसिक टाइप्स एंगल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इन 7 प्रकार के एंगल्स के अलावा कौन कौन से एंगल्स होते हैं उनके बारे में। एंगल्स के टाइप्स में हमारे पास है सेकंड टाइप के एंगल्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं वो सभी एंगल्स जो ट्रांसवर्सल बनाता है। ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल। अब वो कौन कौन से हैं आइए उनके बारे में जानते हैं। चलो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है बेटा। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसवर्सल सर, बताता हूं मैं आपको। देखो सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अब एक लाइन को मैंने ऐसे बनाया, दूसरी लाइन को बेटा मैंने ऐसे बनाया। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सबसे जरूरी एंड extremely important conditions whenever we are talking about angles made by the transversal is वो जो दो लाइंस हैं बेटा पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो दो लाइंस पैरेलल होंगी तभी वो जितने भी एंगल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनका अस्तित्व होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है विच मीन्स अगर L इज नॉट पैरेलल टू M तो वो जो भी एंगल्स अभी बनने वाले हैं कोई भी नहीं बनेगा। अगर हमें इन सभी एंगल्स की बात करनी है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि वो जो दो लाइंस आप ले रहे हैं वो दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। अगर इन दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक तीसरी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पे, दिस वन एंड दिस वन, राइट। हो सकता है वो पैरेलल लाइंस दो से ज्यादा हो, तीन भी हो, चार भी हो, इट कुड बी एज मैनी एज यू कैन वांट। कंडीशन इज वो जो पैरेलल लाइंस है अगर उनको कोई तीसरी उनके अलावा कोई और लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको ही कहा जाता है ट्रांसवर्सल। तो आप क्या कह सकते हैं ट्रांसवर्सल को, और आप क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, राइट। बिकॉज अगर ये समझ में आया तो ये वाला टॉपिक तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कछु खास नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा इजी। चलो सबसे पहली कंडीशन हमने जान ली कि सर वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अमेजिंग सर, मतलब L होना चाहिए M के पैरेलल, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं इस तरीके से जो स्पेसेस बने हैं इनको सपोज इफ आई एम गिविंग नेम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर ये जो एंगल्स हैं आपस में कुछ रिलेशन बताएंगे आपस में। अब वो रिलेशन कौन कौन से एंगल्स के होंगे आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला एंगल जो होगा जिसके बारे में हमें जानना है, अच्छा मैं सभी टाइप्स के जो एंगल बनने वाले हैं यहां पे लिख रहा हूं, सारे जो अपने काम के हैं। सबसे पहला एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये कौन से एंगल होते हैं सर, देखो ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मैं इस पूरे फिगर के अंदर एंगल 1 को उठाऊं तो वो किसके बराबर होगा, इसका कॉरेस्पॉन्ड होता है बेटा ये वाला। अब आप ध्यान से समझेंगे कैसे, देखो फॉर अ मोमेंट आप क्या करें, आप ना इस लाइन को बीच में से ऐसे अलग कर दें। अब आप ये देखो इस फिगर में, इस पूरे फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला एंगल 1 है, सेम टू सेम इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला एंगल कौन सा है 5। देखो इसका ऊपर वाला एंगल ये, इस पूरे फिगर का ऊपर वाला लेफ्ट साइड का एंगल ये, तो सर ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ठीक है सर। फिर मैं गया नीचे पे, ये किसके होगा, इस सेम फिगर में ये साइड का जो एंगल होगा, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है सर समझ में आ गया। फिर मैं उस तरफ चला गया तो सर इस साइड का ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस साइड के, तो वी कैन से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। फिर मैं गया नीचे इस वाले एंगल के पास, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। कि क्या सर इन एंगल्स के अलावा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है, नहीं। जितने भी टाइप के एंगल बनने वाले थे विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग आई हैव एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, तो पता रखेंगे, बहुत जरूरी है, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद वी हैव नेक्स्ट
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या भारी भरकम शब्द बोले हो सर, कछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा इसको AIA। ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा और आप आगे चल के इसको इसी तरीके से लिखना भी सीखेंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Nobody will write the complete name, alternate interior angles. It will take, you can say a few things. तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देंगे, which is AIA। ठीक है, चलो अब वो कौन से हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर एक ऐसा एंगल जो इस पूरे फिगर में Z का शेप बना रहा है, या तो आप इस सीधे Z की बात कर लो या फिर आप उल्टे Z की बात कर लो, पर Z का शेप बनना चाहिए। तो सर ये जो अंदर वाले एंगल हैं, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, तो ये इसके इक्वल होता है। सेम टू सेम जब मैं उल्टे Z की बात करता हूं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहां तक हमें चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो Z कहां बन रहा है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, मतलब ये वाला विच इज थर्ड विल बी इक्वल टू एंगल 5। सुपर्ब सर। और उल्टे Z की बात करूंगा तो सर ये वाला है 4, ये वाला है 6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। Why? Because of alternate interior angles, and the same way angle 4 will be equal to angle 6. Why? Because of alternate interior angles. ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसको नोट डाउन करते रहेंगे बेटा साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? VOA शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां पे कौन से हैं सर? अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये वाला। तो 1 का जो ऑपोजिट है 3, तो ये कहलाएगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, फिर मैं गया इस 2 पर, इस 2 के ऑपोजिट में कौन सा है सर? ये वाला 4, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, फिर मैं आया नीचे, इस 5 का ऑपोजिट कौन सा है? 7, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7। फिर मैं गया 6 पर, तो 6 का ऑपोजिट कौन सा है? 8, तो एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 8। तो ये थी कहानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। आई होप आपको समझ में आई होगी कि इन सब को हम कैसे लिख रहे हैं। अब आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें जो आपको पढ़नी है? देखो बेटा, हमने सबसे पहले बात की कॉरेस्पॉन्डिंग की, विच यू नो अबाउट। सेकेंड हम गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, उसके बारे में भी टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट, वो हमने कर ही ली बात। अब फोर्थ हम बात कर लेते हैं, जो इन एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल के अलावा जो बाकी टाइप्स के एंगल में एक फोर्थ पॉइंट बचा है विच इज को इंटीरियर एंगल्स। वो हमें जानने जरूरी हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। राइट, अब आप ध्यान से देखोगे। चलो, फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन जो आपके सिलेबस में है रिलेटेड टू द एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल, फोर्थ वन इज को इंटीरियर एंगल्स। सर इसको समझने के लिए आपने क्या किया? देखो, मैं अब किस स्पेस की बात कर रहा हूं? ये लाइन और ये लाइन कौन कौन सी? सर ये वाली, ये वाली, ये वाली। मतलब यहां पर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेना है। अब सर ये वाला एंगल कितना है? 3। अगर मैं इस एंगल को इसके साथ जोड़ दूं 6 के साथ, तो जो इन दोनों का सम आता है बेटा वो 180 डिग्री आता है। तो जब कभी भी इस टाइप की जगह बनेगी जहां पर ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में जुड़कर 180 का सम दें, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस तरफ की बात करूं, सर यहां पर बना तो यहां पर भी तो बना। दिस एंगल एंड दिस एंगल कौन सा है? 4 एंड 5। तो सर ये दोनों भी आपस में मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो इसके साथ
हमने बात कर ली को इंटीरियर एंगल्स की। अब हम बात करेंगे बाकी टाइप के जो एंगल बच गए, विच इज अदर टाइप ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब अदर टाइप में हम कौन कौन से एंगल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स विच यू नो मस्ट अबाउट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन एंगल्स के बारे में हमें बात करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अदर टाइप के एंगल्स में। फर्स्ट वी हैव, देखो थर्ड पॉइंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में वी हैव अदर टाइप ऑफ एंगल्स कैटेगरी, अदर टाइप ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला है हमारे पास विच इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, तो जहां पर भी ये दो प्रॉपर्टीज लगेंगी वो एंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए सिखाता हूं कैसे। कि सर एक एंगल आप, मतलब आप इस टाइप से एक फिगर फॉर्म करिए जहां पर आप दो एंगल्स को इस टाइप से ले रहे हैं, राइट। अब देखो कंडीशन सिखाता हूं बेटा क्या करेंगे। देखो अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं और इस लाइन की बात करूं, इन दो लाइंस के बीच में ये दो एंगल्स बने हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइन, राइट। तो इस एंगल में और इस एंगल में जो बीच की ये जो लाइन जा रही है, या फिर आप इसको रे बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो चीज जा रही है ये क्या है, कॉमन है, राइट। इसको हम कॉमन आर्म कहेंगे, भुजा, साइड। तो एडजेसेंट एंगल्स कहां पे बनेंगे, जब कभी भी दो एंगल्स के बीच में कॉमन आर्म होगी, मतलब वो दोनों एंगल्स एक बीच में एक कॉमन साइड से कनेक्टेड होने चाहिए। आप साइड भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब जहां से वो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एक ही जगह से निकलने चाहिए, विच मीन्स कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए। अब वर्टेक्स क्या होता है कि सर जब कभी भी हमने सपोज ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस की जरूरत पड़ी, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3rd लाइन। ये जो लाइंस जहां पर मिली बेटा ट्राइंगल में, इन्हीं लाइंस को क्या बोला गया, वर्टेक्स बोला गया, विच मीन्स जहां पर भी दो एंगल्स, ऐसे एक एंगल फॉर्म हो रहा है दो लाइंस के द्वारा, तो ये जो पॉइंट कहलाता है इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये दोनों एंगल्स कहां पे फॉर्म हो रहे हैं, इस वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं, तो वो हमने यहां पे लिख दिया। तो एडजेसेंट एंगल्स कब बनेंगे, जब भी हमारे पास कॉमन आर्म होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको बोलूं एंगल 1, इसको बोलूं एंगल 2, या फिर मैं इनको एक नाम दूं, सपोज मैंने इसको बोला AOB और इसको नाम दे दिया मैंने C, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल AOB बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर एंगल AOC प्लस एंगल COB या फिर BOC। ये जहां पर भी कंडीशन आएगी वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, एडजेसेंट। एडजेसेंट का हिंदी मतलब निकाल सकते हैं आप पड़ोसी एंगल्स, दो एंगल्स जो पड़ोस में होते हैं एक दूसरे के। देखो पड़ोस में, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोस में, तो वो पड़ोसी एंगल्स कहलाते हैं, विच मीन्स दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, बस आपको ये दो कंडीशन लिखनी है और आपका एडजेसेंट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एडजेसेंट के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। ये है जरूरी पार्ट। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। सेकंड, लीनियर पेयर, देखो बेटा सबसे पहले वो दोनों पेयर में होने चाहिए और एक लाइन के ऊपर होने चाहिए। दो एंगल्स जो किसी लाइन पे हैं और पेयर में हैं, मतलब लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स जिनका सम अगर 180 है, तो वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे, डेफिनेशन लिखना, टू एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट। इसीलिए हमने पहले बात की एडजेसेंट की। सर दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, those two angles have to be 2 because we are talking about pair, और पेयर का मतलब क्या होता है मैथ्स में, दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। सेकंड, वो दोनों लाइन पे होने चाहिए। अब कैसे बनेंगे, एग्जांपल देता हूं। सपोज ये लाइन जा रही है, इस पे मैंने
इस टाइप से एक लाइन को खड़ा किया। तो मतलब ये प्लस ये, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, और सर देखो क्या ये एडजेसेंट है, चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, कॉमन आर्म। देखो इस एंगल में और इस एंगल में बीच की ये रही, तो एक कॉमन आर्म, ठीक है सर, कॉमन साइड मिल गई। और क्या ये कॉमन वर्टेक्स पे है दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला? बिल्कुल सर। तो जब भी दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं एडजेसेंट वाली, तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है लीनियर की, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख देंगे सिंपल सा, स्वीट सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LPA। ठीक है, चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं यहां पर ऐसे एक एंगल ऐसे बना लू, एक ऐसे बना लू, एक मैंने लाइन खींच के ऐसे कितने एंगल बना दिए सर, 1 2 3 और 4, क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं सर, क्योंकि पेयर की बात की आपने, पेयर का मतलब दो। सर यहां तो दो से ज्यादा हो गए, तो किसी भी लाइन पे अगर दो से ज्यादा एंगल बन जाते हैं तो उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं कहते, उनको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। या फिर आप रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स विच आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, विच आर ऑन द सेम लाइन, आप ये रीजन लिखते हैं वहां पर। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये थी लीनियर पेयर की कहानी। नेक्स्ट हम, अच्छा ये किस टाइप के हो सकते हैं, आप किसी भी टाइप का फिगर बना सकते हैं। ये एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, ये एंगल इस टाइप का भी हो सकता है, राइट। वो दो एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं बेटा। आप चाहो तो ऐसे बना लो, बशर्ते वो किस पे होने चाहिए, एक लाइन पे होने चाहिए, राइट, विच आर ऑब्वियसली विच विल गिव यू द 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट एंगल्स कौन से थे, जो 180 डिग्री के होते हैं। वो दो एंगल्स जो 180 डिग्री के हैं क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। थर्ड टाइप विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स साथ साथ चलते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज आप साथ में लिख देंगे। अब सर दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो क्या कहलाते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। और दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ज्यादातर कंफ्यूजन किस वजह से होता है, बिकॉज आप दोनों में 90 और 180 को कंफ्यूज करते हो कि 90 इसका था कि इसका था। तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं जो मैंने स्कूल में अप्लाई की थी अपने टाइम पे, विच यू कैन यूज ऑल्सो। अब कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे लिखते हैं, आपको सिर्फ ऐसे घुमा के इसको 9 बना देना है। तो जहां पर भी 9 मतलब 90 डिग्री, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसकी बात करता है बेटा, 90 डिग्री की। दो एंगल्स जिनका जोड़, सम, योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री को ऐसे लिखते हैं, तो सर आप इसको ऐसे कर दो, 8 बना मतलब 180 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन लर्न दीज टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो ये थी कहानी उन सभी एंगल्स की जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। अगर आपको इन सभी एंगल्स के बारे में नॉलेज है तो यू आर गुड टू गो। और एक बार मैं आपको एक रिकैप करा दूं, हमने कौन कौन से एंगल्स की बात की है, तो जल्दी से समझेंगे बेटा। सबसे पहले हमने बात की बेसिक टाइप्स की। बेसिक टाइप्स में हमने कौन कौन सी बात की, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड द जीरो। इन सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। सेकेंड हमने बात की थी बेटा एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल। अब इसमें कौन कौन से एंगल थे सर, कॉरेस्पॉन्डिंग था, ऑल्टरनेट इंटीरियर था, वर्टिकली ऑपोजिट था, एंड द लास्ट वन को इंटीरियर। ये चार एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी, काहे टेंशन ले रहे हो, आराम से पढ़ाई करो। और थर्ड हमने बात की अदर टाइप ऑफ एंगल्स में, इसमें कौन कौन से पढ़े कि सर एक तो पढ़ा हमने अदर टाइप में एडजेसेंट, एक हमने पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री और एक हमने पढ़ लिया सप्लीमेंट्री। अगर आपको ये सभी एंगल्स मालूम है तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर, राइट। तो ये थी बात सभी एंगल्स की, इन सबके टाइप्स की। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो बने रहिए, देखते रहिए ये दिल मांगे मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।